Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने यूनिट 12 एरिया को कंप्लीट किया। एरिया और पेरीमीटर को हमने अच्छे से समझा है। पेरीमीटर में क्या करते थे, हम बाउंड्री को कैलकुलेट करते थे। व्हाट विल बी द बाउंड्री ऑफ दिस पिक्चर और फिगर और एनीथिंग ऑब्जेक्ट। And in the area, what will we calculate here? What will be the face? What is the measurement of the face in the boundary? कुछ बाउंड्री होती थी, उसके अंदर कुछ फेस मालूम करना होता था, सरफेस के मेजरमेंट करना होता था, कितनी सरफेस ले रहा है वो, तो ये एरिया होता था। अब हम करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम कितना चीज़ें डाल सकते हैं। वो कैपेसिटी होती है उसकी, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने चीज़ें अपने अंदर कितनी चीज़ अपने अंदर कितनी अमाउंट अपने अंदर डाल सकती है। वो अमाउंट ही क्या होती है, कैपेसिटी, और कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। इज इट क्लियर? कैपेसिटी को ही मेजर करना वॉल्यूम होता है। नाउ ऑल दीज सॉलिड्स ऑक्यूपाई ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। अब कुछ स्पेस का अमाउंट जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी देयर, this will be your book and what amount of space। क्यों? क्योंकि एक तो ये पेज था, एक हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एरिया में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इस पेज का कितना सरफेस है, हर पेज का अलग अलग सरफेस, वो एक ही था क्योंकि सबका इक्वल मेजरमेंट था, तो ये सरफेस मेजर कर रहे थे। बट अब हम मेजर कर रहे हैं कि ये आपकी एक बुक है, इस ऑब्जेक्ट में टोटल कितने पेजेस हैं। ये क्या है, इसकी अमाउंट, कि इसने कितना स्पेस घेरा। देखिए ऊपर तक स्पेस आ रहा है, इसमें कुछ स्पेस घेर रखा है, ये देखिए, एनक्लोज्ड बाय ए स्पेस। इज इट क्लियर? ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ ये सरफेस नहीं है, इस सरफेस से ऊपर भी कुछ चीज इसके ऊपर रखी हुई है, कुछ पेजेस इसमें काउंट किए हुए हैं, इसकी कैपेसिटी है कुछ, इसका वेट है। सो इट विल बी दिस। इज इट क्लियर? किसी भी चीज की कैपेसिटी निकालनी हो, वेट निकालना हो, तो समथिंग देयर इज द स्पेस हियर। सो व्हाट स्पेस इट हैव बीन ऑक्यूपाई, उस सॉलिड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो लेट्स सी देयर द मेजर ऑफ ए स्पेस ऑफ ए सॉलिड। एक सॉलिड ने कितना स्पेस, जैसे ये मैंने यहाँ रखा, तो ये यहाँ रखने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये कुछ स्पेस मतलब हमारा एनवायरनमेंट में इतनी सी जगह ले रखी है इसने, इतना ऊपर इतना नीचे, और ये इसकी डिस्टेंस है। इज दिस क्लियर? सो दिस मेजर ऑफ स्पेस ऑफ ए सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। Then look at the caps given here, which one occupies more space। इन दोनों में से ज्यादा स्पेस किसका है? जब हम इसको ऐसे स्टैंडिंग में रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका स्पेस ज्यादा हो रहा है, इसका स्पेस कम हो रहा है। इज इट क्लियर? नाउ द रेड कैप ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो जो रेड कैप है वो ज्यादा स्पेस ले रही है क्योंकि ये बड़ी है, बिग है। सो द वॉल्यूम ऑफ द रेड कैप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पिंक कैप। रोहन हैज एन एम्प्टी बॉक्स। रोहन के पास एक एम्प्टी बॉक्स है। नाउ रोहन फिल्स दिस बॉक्स विद मार्बल्स एंड क्लोज इट। मार्बल से भर देता है और क्लोज भी कर देता है। अब बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम दोनों का ही सेम होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं? बॉक्स का। और बॉक्स ने स्पेस में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, हम वही मेजर करेंगे। बॉक्स के अंदर क्या है, इट डजंट मैटर। इज दिस क्लियर? बॉक्स में क्या है ये कोई मैटर नहीं रखता है, हमें सिर्फ बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का मीनिंग है कि स्पेस में उसने कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वही हमें मेजर करना है बस। तो दोनों बॉक्सेस सेम ही है, अगर सेम बॉक्स है तो सेम ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे दोनों सॉलिड्स, तो सेम ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे। इट मीन्स दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल। क्या होगा दोनों का वॉल्यूम? इक्वल। इसका और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होगा? सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर? एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम साइज, एम्प्टी हो या फिर फुल हो, एक ही साइज और शेप के अगर फिगर्स बने हुए हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी।
नाउ वी विल डू हियर द वर्कशीट 1. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? क्रिकेट बॉल, दिस इज स्मॉल, एंड सॉरी, क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, एंड क्रिकेट बॉल इज बिग बॉल. Is it clear? So which one is greater? Cricket ball is greater than the tennis ball. Lemon और watermelon. लेमन तो छोटा सा होता है और वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है. इट मीन्स उसका स्पेस ज्यादा होता है, लेमन का स्पेस तो कम ही होता है. तो किसका स्पेस ज्यादा है? किसने स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा कर रखा है? वाटरमेलन ने. तो वाटरमेलन ग्रेटर हो जाएगा. मोर वॉल्यूम इसका हो जाएगा. हाफ ऑफ लीटर ऑफ पॉलीपैक ऑफ मिल्क और 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क. 1 लीटर का पॉलीपैक ज्यादा होगा या फिर हाफ लीटर का? यस, 1 लीटर का ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और हाफ लीटर का कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. सो दिस वन इज ग्रेटर हियर, मोर वॉल्यूम. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पे विच ऑब्जेक्ट्स हैव द लेसर वॉल्यूम? लेसर वॉल्यूम किसका है? इसमें इन दोनों में से लेस वॉल्यूम किसका है? ये तो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, इसने कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये हो जाएगा. अगर कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है तो वही लेसर वॉल्यूम, उसका लेस वॉल्यूम हो जाएगा. इन दोनों में से लेस वॉल्यूम फर्स्ट वाले का होगा, इन दोनों में से फर्स्ट वाले का ही होगा लेस वॉल्यूम. इज इट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम? क्या दोनों का सेम वॉल्यूम होता है? नो. क्रिकेट बॉल छोटा होता है, फुटबॉल बड़ा होता है, तो दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट होता है. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. एनी एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम? एम्प्टी चॉक बॉक्स है, क्या उसका लेस वॉल्यूम होता है देन ए चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स? क्या चॉक से फुल है उसके बाद उसका वॉल्यूम, या फिर एम्प्टी बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम कम होता है क्या? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो एम्प्टी हो या फुल हो. 2 ऑयल कैन्स ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के ऑयल कैन्स हैं, 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव द सेम वॉल्यूम. 2 ऑयल कैन्स, सेम साइज के ऑयल कैन्स हैं, एक एम्प्टी है और एक फुल है, क्या दोनों का सेम वॉल्यूम होता है? यस, दोनों का सेम वॉल्यूम होता है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ अब हम वॉल्यूम को मेजर करना सीखेंगे. जैसे हमने एरिया को मेजर किया तो यूनिट क्या ली थी? स्क्वायर. क्या ली थी? यूनिट स्क्वायर. अब हम जब हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये जो मार्बल्स डाल रखे हैं क्या ये मेजर कर रहा है इसको? नो, बिकॉज यहाँ पे कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जैसे रह जाएगा. पिछले क्लास में जब हमने एरिया का चैप्टर किया था उसमें भी हमने बताया था कि सर्कल कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं इनका एरिया और वॉल्यूम. सर्कल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज 40 मार्बल्स. पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम 40 मार्बल्स के इक्वल है. सो द वॉल्यूम ऑफ 40 मार्बल्स इज नॉट एक्यूरेट. यहाँ तो 40 मार्बल्स तो एक्यूरेट नहीं है, इसमें आ ही नहीं रहे हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पेस लेफ्ट रह रहा है. वी नीड एन एक्यूरेट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक एक्यूरेट यूनिट चाहिए. तो ये आए क्यूब. क्यूब कह रहा है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा अच्छे से, मैं मेरे पास कोई स्पेस नहीं रहेगा. तो जब हमने क्यूब को रखा यहाँ, तो ये देखिए क्यूब्स को हमने रखा. लेट अस फिट क्यूब्स इनटू द पेंसिल बॉक्स टू फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो अब ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंप्लीट स्पेस, अब यहाँ कोई स्पेस लेफ्ट नहीं रह रहा है. सो आई हैव यूज्ड 16 क्यूब्स टू फिल द पेंसिल बॉक्स. इस पेंसिल बॉक्स को फिल करने के लिए मैंने कितने क्यूब्स डाले? 16 क्यूब्स डाले और मेरे पास कोई जगह लेफ्ट नहीं रही. So we choose a cube as the best unit for measuring the volume. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी होती है? क्यूब. कौन सी होती है? क्यूब. एंड एरिया को मेजर करने के लिए बेस्ट यूनिट कौन सी थी? स्क्वायर. यस, इज इट क्लियर? नाउ देखिए अब यहाँ कितने क्यूब्स हैं? लेट अस मेजर द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम. ए 1 क्यूब, सेकेंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब. टोटल कितने क्यूब्स हैं? 3 क्यूब्स हैं, तो 3 क्यूब्स वॉल्यूम हो जाएगा इसका. इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4. 4 आगे हैं, ये देखिए 4 ये आगे हैं और 4 ही पीछे लगे हुए हैं, ये लगे हुए. इज इट क्लियर? तो 4 4 8 क्यूब्स. अब यहाँ देखिए ये 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. 4 और 4 ही यहाँ है, 4 ही यहाँ है, 4 ही यहाँ है. टोटल कितने हैं? 16 क्यूब्स हैं. कितने हैं? 16 क्यूब्स. ऐसे हम मेजर करते हैं. अब यहाँ देखिए टोटल कितने क्यूब्स हैं?
टोटल कितने क्यूब्स हैं 1 and 2, ये तो 2 ही क्यूब्स हैं। अब यहाँ काउंट करिए 1, एक ही क्यूब रखा हुआ है, ये 1 2 2 3 4 5 6, टोटल कितने क्यूब्स हैं 6 क्यूब्स हैं। अब यहाँ देखिए 1, लेकिन इसके बैक साइड में भी रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ही यहाँ है, 6 ही यहाँ है और 6 ही यहाँ है इस वाली लाइन में। कितने हो गए टोटल 6 3 जा 18, 6 6 12 12 6 18, 18 क्यूब्स हो गए। कितने हो गए 18 क्यूब्स। नाउ इसमें काउंट करेंगे हम 1 2 2 3 4 5 हैं और टोटल कितने हैं 5 पीछे लगे हुए हैं और 5 ही पीछे लगे हुए हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यहाँ है, 15 ही यहाँ होंगे और 15 ही यहाँ होंगे। तो कितने हो गए 15 15 15, कितने हो गए 45 क्यूब्स हो गए। इज इट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर वॉल्यूम? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बेस्ट यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर, सॉरी क्यूब। कौन सी है? क्यूब। स्क्वायर नहीं है, एरिया मेजर करने के लिए होती है। बाउंड्री नहीं है क्योंकि पेरीमीटर मेजर करने के लिए होती है, लाइन की लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स आंसर इज सी। सी इज द आंसर हियर। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी completed here. Now in the next class we will find the volume of the cuboid and the cube figures. Cuboid और cube इन दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और ये सारा वर्क स्टूडेंट्स ये वाला तो आपको बुक में ही करना है, दिस विल बी डन इन द बुक, बट दिस विल बी डन इन द नोटबुक। लेकिन ये वर्क आपका नोटबुक में होना चाहिए और ये फिगर्स भी नोटबुक में आपको बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।